राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। 20 व्याख्यान हो चुके हैं और इस यात्रा में हम सब साथ साथ प्रगति कर रहे हैं। कुछ भक्ति में प्रवेश की चेष्टा कर रहे हैं। तो भाव के बिना भक्ति नहीं होती, भाव के बिना संबंध नहीं होता। संबंध ही हमें इस दिशा में अग्रसर करने वाला है। तो आज वात्सल्य भाव पर कुछ विचार करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि शांत से निकट दास्य का होता है, दास्य से निकट सख्य का होता है और सख्य से भी निकट वात्सल्य का होता है। अब ग्वाल बाल तो वन में गए और फिर वन से लौट आए, तो उसके बाद में कुछ समय के लिए संबंध न रहा। लेकिन जब छोटा शिशु है, वात्सल्य के लिए पैदा होने से 5 वर्ष तक की आयु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उस समय तो माता पिता के अलावा और कोई होता ही नहीं है और शिशु के लिए वो सब कुछ होते हैं। उसमें भी माता का ज्यादा बड़ा भारी योगदान है, क्योंकि पालने में माता का योगदान सर्व प्रमुख होता है। तो ये वात्सल्य भाव में आता है, चाहे आप भगवान के बालक बन जाएं, जो तो हम हैं ही, चाहे भगवान को अपना बालक बना लें, ये सब वात्सल्य भाव के अंतर्गत आता है।
इसमें जो प्रगाढ़ता होती है, माता के दूध से बालक के शरीर का विकास होता है और प्रति क्षण बालक भी लालायित रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाऊं, और माता भी चिंतित रहती है कि मेरा शिशु जल्दी से जल्दी वृद्धि करे। तो आपस में इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक साधारण माता भी अपने बालक का पालन पोषण प्राणों से बढ़कर करती है, तो प्राणों से बढ़कर प्रिय होता है। तो फिर साक्षात भगवान अगर शिशु रूप में आ जाएं या माता पिता के रूप में आ जाएं तो कहना ही क्या है। तो जो दैवी सुख नंद यशोदा को और वृषभानु कीर्तिदा कुमारी को मिला, उसका वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकते। कुछ संतों ने किया है, तो मैं तो मात्र उनकी बातों को थोड़ा बहुत कहने का साहस कर रहा हूं। उसमें प्रवेश करना तो भगवान की कृपा पर ही निर्भर है, और अगर भाव राज्य में प्रवेश हो जाए, लीला राज्य में प्रवेश हो जाए, फिर तो सारा काम बन गया। तो नंद के घर भगवान प्रकट हुए, पैदा नहीं होते हैं भगवान। बार बार हम चर्चा करते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम संभवामी आत्म माया। अपनी माया को वशीभूत करके तब प्रकट होते हैं। तो भगवान को अयोनिज कहा जाता है, पेट से नहीं आते वो, तो लीला पूर्वक उदर में वायु भर जाती है और पश्चात जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, बगल में लेटे हुए नजर आते हैं, तो वायु निकल जाती है। तो भगवान हमारी तरह से उनका शरीर प्राकृत नहीं है। तो भगवान का प्राकट्य हुआ, महान उत्सव मनाया गया, भारी दान पुण्य हुए, क्योंकि नंद यशोदा को भी कुछ विलंब से ही लाला के मुख का दर्शन हुआ था, उनकी भी आयु बढ़ चली थी। तो बहुत भारी प्रेम का सागर तो वैसे ही उमड़ रहा था। फिर वो गोपों के स्वामी थे, नंदराज थे, तो सारे गोपों को भी भारी प्रसन्नता थी कि नंद रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। महान उत्सव मनाया गया, बहुत भारी मंगल कार्य संपन्न हुए। और उसके बाद में यशोदा मैया शिशु को हृदय से चिपटाए रही। अब सौभाग्य का तो क्या ठिकाना है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ही उनकी गोदी में आ रहे हैं, उनके स्तनों का दूध पी रहे हैं। वो पर ब्रह्म परमात्मा दूध पी रहा है, जो दूध बनाने वाला वही है। तो केवल भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। उनको नंद यशोदा के तप का भी ज्ञान था, उसका भी फल देना था, भूमि का भार भी हरण करना था, अन्य अन्य महारास आदि क्रियाएं भी संपन्न करनी थी। तो वो प्रकट हुए और
नंद यशोदा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। फिर मैंने बताया कि सौंदर्य का वर्णन संभव नहीं है। इतना सुंदर बालक हो तो कई गुना तो और भी लगाव बढ़ जाता है। फिर वो दिव्य भी हो, क्योंकि आकाशवाणी आदि होना, गर्ग जी का बताना, और भी ऋषि मुनियों द्वारा, और हृदय में सबसे बड़ी बात है कि भगवान तो हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं। तो उन्हें आवाज आती थी कि ये बालक साधारण नहीं है। भाई इतना जरूर है कि पूर्ण भगवत्ता का तो ज्ञान नहीं था, तो उनको कोई देवी देवता मानते थे वो, कि ये कोई देवी देवता है या नारायण का अंश है। और प्रतिक्षण उनकी बालोचित लीलाओं से आह्लाद को प्राप्त होते थे। बड़े ने किलकारी मारी है, आज हाथ पैर चला रहा है, अब करवट ली है, उत्सव मनाए जाते थे। और फिर समय समय पर राक्षसों का संहार भी वो छोटा सा लाला कर रहा है। तो उनकी समझ में आ गया कि ये तो कोई दिव्य मामला है। लेकिन अब जिसकी माया ही जिसकी चेरी है, तो वो अपनी माया से बुला देते थे भगवान। तो इन लीलाओं में हमें प्रवेश करना है, तो हमें अपने आप को यशोदा या नंद अथवा वृषभानु या कीर्तिदा कुमारी बना लेना चाहिए साधना के लिए। क्योंकि स्वयं भी बालक बन सकते हैं, लेकिन एक विलक्षणता है कि ये वर्णन हमें श्रीमद् भागवत में मिल जाते हैं, तो उसके अनुरूप हम ज्यादा अच्छा भाव बना सकते हैं, मानसिक सेवा वैसे कर सकते हैं। फिर माता पिता तो बच्चे के प्रति बहुत सारे कार्य सुबह से रात्रि तक करते ही रहते हैं, तो उसमें और भी सुविधा रहती है। अगर हम भगवान के बालक हो जाए, जो वास्तविकता भी है, तो फिर हम लीला नहीं कर पाएंगे। फिर तो माता पिता ही हमें भोजन करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, वो सारा है। हालांकि वो भी पूरा पूरा मार्ग है, अंत में शरणागति में तो वही बनना पड़ता है। चलो, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि हम उनके भावों में थोड़ा बहुत प्रवेश करने की चेष्टा करें। तो लाला के लिए बहुत ही नरम बिस्तर लगाया गया है, मखमली बिस्तर लगाया गया है, और पालना सजाया गया है, जिसमें मणियों और सोने के खंभे लगे हुए हैं, और रत्न जटित है, रत्नों से जड़ा हुआ है, और उसमें बहुत ही सुकोमल रेशमी मखमली भगवान के लिए शैया लगी हुई है, छोटी सी। और मैया पालने में झुला रही है, लोरी देती जा रही है सुलाने के लिए, और जब उठते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होकर गोदी में ले लेती है और दूध पिलाती है। तो बड़े अलौकिक भाव हैं, वात्सल्य बहुत अधिक प्रगाढ़ होता है। अब इस लोक में तो प्रारंभ मोह से ही होगा, मोह ही प्रेम में बदलेगा, मोह होगा, ये भी भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन अगर इसको भगवान से न जोड़ा गया तो ये महान दुख का कारण, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ का संबंध बिल्कुल कच्चे सूत से भी ज्यादा कच्चा है, कब टूट जाएगा कोई पता नहीं। तो बुद्धिमान भक्ति करता है, दूरदर्शी भक्ति करता है। आम आदमी तो सोचता है तात्कालिक लाभ, अरे भाई कुछ नहीं, अभी तो बस खूब जमकर के मोह के अंदर लिप्त रहो, जमकर विषयानंद लो, जितना रस ले सकते हो लेते रहो। किसने देखा है? अरे किसने नहीं देखा? रोज अखबार पढ़ लो, चौतरफा हो रहा है,
अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, आपके परिवार कुटुंब रिश्तेदारी नातेदारी में मित्रों में हो रहा है। दूरदर्शी बनना है, इसलिए शिशु भाव की साधना करनी है और इसमें भगवान के प्रति सारे संबंध जोड़ने हैं। फिर अन्य जीवों का तो अपने आप उद्धार हो जाएगा। और फिर मैंने बताया छोड़ तो सकते भी नहीं, छोड़ना भी नहीं है। उनका भगवान मानकर पालन करोगे तो शिशु में भगवान मिल जाएंगे, माता पिता में भगवान मिल जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भगवान कोई भी नहीं हो सकता। अन्यथा तो प्रहलाद भी मान लेता कि हिरण्यकशिपु एक तो राजा है, फिर मेरा पिता है, फिर अपने को भगवान कह रहा है तो मैं उसकी पूजा कर लेता हूं। नहीं, पूजा केवल उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घनश्याम भगवान की ही करनी है। देख सकते हो सभी में प्रारंभिक रूप से तो मान भी सकते हो, लेकिन वही समस्या आ जाती है कि कितने जन्मों के माता पिता, फिर वो तो स्मरण में भी नहीं है, आदि आदि अनेकों बातें। इसलिए भगवान से ही वात्सल्य भाव की साधना करनी है। काम सारे करने हैं, सब में अधिक से अधिक भगवान का अंश देख करके उनसे प्रेम भी अधिकाधिक करना है। फिर जब वास्तव में ही भगवान दिखने लग जाएं सभी में, फिर तो सारा ही काम हो गया, फिर तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं रही। जब वो दिख रहे हैं, जब पत्थर में दिख रहे हैं, खंबे में दिख रहे हैं, मूर्ति में दिख रहे हैं, जब हर जगह दिख रहे हैं, फिर तो सारी समस्या का निदान हो गया। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक भी भगवान की ही करनी है। अब लाला करवट ले रहा है, यशोदा के आनंद की सीमा नहीं है। दौड़ी दौड़ी गई, नंदराज को बुला लाई, देखो हमारा लाला आज करवट ले रहा है, उत्सव मनाया जाए। बड़े बड़े गोदान दिए गए, अन्नदान दिए गए, बहुत बड़े उत्सव मनाए गए। गोप गोपियां सब लोग वहां आ गए, सबको भेंट दी गई, सबको भोजन कराया गया। तो कोई भी किसी भी लीला में प्रवेश कर जाइए, नंद मान लीजिए, यशोदा मान लीजिए, उधर ऐसा ही भाव राधा रानी के प्रति। अब कामदेव को मैंने बताया था कि हम कल्पना में भी, स्वप्न में भी नहीं देख सकते वो कितना सुंदर है। तो उसकी पत्नी रति है, उसके सौंदर्य का भी वर्णन संभव नहीं है, स्वप्न में भी नहीं झलक मिल सकती। करोड़ों रतियों से भी ज्यादा सुंदर सुकुमारी छोटी राधा शिशु हैं। नारद जी ने दर्शन किया, गदगद हो गए, गोदी में लिया। ऐसी दिव्य बालिका कभी भी उन्होंने देखी नहीं थी। ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी जी से भी करोड़ों गुना रूप राधा रानी का है। तो ऐसी राधा रानी को कीर्तिदा कुमारी अपने वृषभानु मंदिर में पति गृह में लाड लड़ा रही है। वृषभानु जी लाड लड़ा रहे हैं, सारी गोपिकाएं आ जाती हैं, सखियां आ जाती हैं और दासियां आ जाती हैं। सब में होड़ लगी हुई है कि भाई कीर्तिदा कुमारी अगर किसी घर के काम में लगे तो हम इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर लें। गिलहरियां आ जाती हैं, तोते आ जाते हैं, तरह तरह के छोटे चिड़िया पक्षी आ जाते हैं। क्योंकि जब वो आप चुग्गा 10 दिन डाल दीजिए तो ही आने लग जाएंगे, प्रेम पहचानते हैं। तो साक्षात भगवान जो उनकी भी आत्मा है वो भी पहचानते हैं, वो भी आ जाते हैं, कलरव करते हैं। जिसको हम जड़ मानते हैं वो जड़ पृथ्वी भी मधुधारा उड़ेलती है। ऐसे ऐसे पुष्प खिल जाते हैं भगवान के लिए कि मैं किसी भी तरह उन पुष्पों की अभिलाषा होती है कि इनके चरणों का स्पर्श कर लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाए।
ग्रह नक्षत्र दिशाएं सब स्वच्छ हो जाती हैं, नदियां स्वच्छ हो जाती हैं, अपार जल राशि बहाती हैं और ऐसा लगता है कि आनंद की मधु धारा हर तरफ प्रवाहित हो रही हो। शहद के झरने बह रहे हैं, ये मान लीजिए आप सरल शब्दों में। शहद की नदियां, शहद के झरने बह रहे हैं और उनसे करोड़ों गुना भगवान के नन्हे चरण कमलों से मकरंद रस प्रवाहित होता है। ये चरणामृत तो चलो हम साधारण जल का लेते हैं मंदिरों में, तुलसी दल डाल करके। चरण अमृत, चरणामृत का वास्तविक अर्थ है कि भगवान के चरणों से जो अमृत रस बह रहा है उसका पान कोई विरला प्रेमी करता है, कोई रसिक ही करता है। तो आप कीजिए, आप छोटी सी कोई उनके समवयस्क बालिका बन जाइए, थोड़ी बड़ी आयु की बन जाइए और फिर उनके चरणों का रस प्राप्त कीजिए। तो वात्सल्य जैसा तो भाव दुर्लभ ही है, क्योंकि सखा भी इतना अंतरंग प्रेम नहीं कर सकते। करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, वो अपना दूध थोड़ी पिलाएंगे, दूध है ही नहीं उनमें। वो लोरी नहीं सुनाएंगे, वो उठाएंगे नहीं, वो लालन पालन नहीं करेंगे। तो ये तो अहोभाग्य क्या वर्णन किया जाए कि भगवान राधा कृष्ण ने अपने माता पिता को प्रदान किया और अन्य अन्य सेविकाओं को प्रदान किया। सेवक सेविकाएं थी, कभी भी नजर बचा कर के गोद में ले लिया, नजर बचाकर चरणों का स्पर्श कर लिया, नजर बचा कर के या अवकाश मिलने पर भाई इस समय माता पिता नहीं है, उनकी रूप माधुरी का पान किया। अब समस्या ये आ जाती है कि बार बार कि अब हमारे सम्मुख तो है नहीं, किन्हीं कारणों से दिख ही नहीं रहे हैं। अविश्वास भी इसलिए होता है कि पता नहीं आएंगे कब आएंगे, नहीं आएंगे। फिलहाल तो अब हमें भाव भक्ति करनी पड़ेगी और ध्यान करना पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े विषय आएंगे। अभी तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें वात्सल्य भाव प्रगाढ़ रूप से पक्का निश्चय करके करना है और ये मानना है कि हाँ भगवान है, सर्वत्र हैं, वो हमारी भावना स्वीकार कर रहे हैं और समय पर पूरी होगी। धैर्य बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने भक्ति शुरू की और कल ही फल मिल जाए, समय लगेगा। अब आप भी पूरी तरह आ जाइए ताल ठोक कर इस मैदान में। तो इस मैदान में कायर का काम नहीं है। ठीक है, लग जाए 10 साल लग जाए, 100 साल लग जाए, 10 जन्म लग जाए, मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा अथवा छोड़ूंगी। तो ये मान करके आपको हर हाल में भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। इस संबंध में बहुत से वृत्तांत हैं, बहुत से वृत्तांत सच्चे हैं, एकदम अभी के हैं और विभिन्न प्रकाशनों से प्रकाशित भी हैं। मैं तो गीता प्रेस का ज्यादा उदाहरण देता हूं क्योंकि अब मेरी शक्तियां तो बहुत सीमित रही हैं। तो अधिकांश साहित्य या तो मैंने गुरुदेव का अथवा गीता प्रेस का ही पढ़ा है। अन्य अन्य प्रकाशन उतना ही सराहनीय और वंदनीय और लाभप्रद कार्य कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा बहुत किया है, लेकिन कुछ ज्यादातर गीता प्रेस का ही रहा। तो गीता प्रेस से आप सूची में देख लीजिए, भक्तों के चरित्र प्रकाशित हुए। तो एक मुझे याद आ रहा है कि कोई सेठ जी थे,
और उनके कोई संतान नहीं थी और बाद में नितांत अकेले रह गए। अब समस्या आई कि वृद्धावस्था में अब कौन मुझे सहारा देगा। तो ये भी मन में आया कि शरीर नाशवान है तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो भगवान की एक मूर्ति ले आए, एक विग्रह ले आए और बाकायदा उसे अपना पुत्र मान लिया, 100% विश्वास से मान लिया। 1.001% भी कचाई नहीं रही, पूरा मान लिया कि भगवान आ गए हैं और इन्होंने मेरा पुत्र होना स्वीकार किया है और अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी बुढ़ापे की लाठी भी आ गई और मेरा अंतिम संस्कार भी होगा। अखंड विश्वास था तो कई चमत्कार होते थे उनके साथ। और अंत में तो ये महानतम आश्चर्य हुआ, अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। और गीता प्रेस का मतलब सारा ऑथेंटिक है। गीता प्रेस में मेरी जानकारी के अनुसार कोई कपोल कल्पना प्रकाशित नहीं की जाती है, सब यथार्थ है और बहुत शोध पूर्वक वहां जाकर लोगों से पूछकर तब जाकर होता है। तो अब जब शरीर शांत हो गया तो गांव वालों ने तो अपनी बुद्धि लगाई कि भाई अब संस्कार हम मिलकर करें, क्या करें क्या नहीं। तभी बालक आ गया, एक बहुत सुंदर छोटी अवस्था का, और उसने सहज रूप से कहा कि मैं ही इनका संस्कार करूंगा, आप चिंता ना करें। और सारा संस्कार किया और बाद में वो अदृश्य हो गया, कहीं नहीं मिला। तो देह के पात होने के मृत्यु के बाद भी भगवान ने वायदा निभाया है। विश्वास का खेल है। अब प्रारंभ में ही विश्वास न हो और इन प्रसंगों को ही कल्पना मान ले, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो सब बेकार है। फिर तो ऐसे तो मैंने बताया ना कि अब इस चैनल के मान लो 7 अरब अनुयायी हो जाएं, सब्सक्राइबर हो जाएं और विश्वास ना करें, साधन ना करें और एक का भी उद्धार ना हो, उससे तो अच्छा है कि जो 10, 20, 50 लोग विश्वास से सुन रहे हैं, भगवान उनका उद्धार करे। करने वाले तो वो हैं, हम तो अपना ही नहीं कर सकते। हम उनके चरणों में पड़े, आप भी पड़े रहिए, होगा। तो कहने का आशय ये है कि विश्वास पूर्वक वात्सल्य भाव की साधना भगवान की प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए। ये उत्तरोत्तर बहुत बड़ा भारी प्रगाढ़ भाव है और इसका हमें अनुभव भी है। कई बार प्रश्न साधकों के मन में उठता है कि फिर ये हमने भी भगवान की तरह से बच्चों को पाला है, हमारे माँ बाप ने हमें पाला, फिर ये टूट गया ये तो संबंध। शरीर भी नहीं छूटता तो भी संबंध छिटक जाते। देखा जाता है कि हाँ 50 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, कितने भी समय के बाद में संबंध ही समाप्त हो गए। माता पिता का भी समाप्त हो जाता है, पुत्र पुत्रियों का भी समाप्त हो जाता है, मित्रों का भी, ये तो सारा। तो ये फिर क्यों बनाया? तो भाई ट्रेनिंग के लिए बनाया है। ट्रेनिंग कैसे मिलती? ये मानो कि असली संबंध तो भगवान का है, ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको माता पिता बनाया, ट्रेनिंग दी कि ऐसे भगवान से करो, भाई यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी, यहाँ भी करना है लेकिन अंत में तो इससे करोड़ों गुना भगवान के प्रति करना है। भगवान को मित्र बनाना है। यहाँ का मित्र तो चला जाएगा, आप उसके साथ नहीं जाओगे, आप चले गए तो वो आपके साथ जा नहीं सकता। चला भी गया तो पता नहीं किस दिशा में यात्रा हो, क्योंकि कर्म तो अलग अलग है।
और फिर चलो मैं कहता हूँ कि अगर बिल्कुल समान कर्म यात्रा है और साथ साथ प्राण निकल गए तो भगवत प्राप्ति का भी अधिकारी हुआ, सारी बात है। लेकिन भगवान तो तब भी नहीं हुआ भाई, रहा तो जीव ही, भगवान कोई नहीं हो सकता। हाँ, हमारे लिए तो रोज बोलते हैं कि सद्गुरु भगवान है। चलो, तो ये वात्सल्य भाव के संबंध में यत् किंचित चर्चा की गई, इसमें हमें प्रवेश करना चाहिए। बहुत बड़ा भाव है, मैं कह रहा हूँ कि शब्दों में तो नहीं बांध सकते। फिर लाला बड़ा हुआ तो घुटनों से चल रहा है, फिर वो देहरी पर गिर जाता है लीला पूर्वक, चढ़ने नहीं पाता, पार नहीं जाने पा रहा है। फिर वो खिलौनों से खेल रहा है, फिर उसको दांत आ गए, छोटी छोटी दंतुलियां आ गई, तो उसको माखन खिलाया जा रहा है, मेवा खिलाया जा रहा है, मिष्टान खिलाया जा रहा है, मधु खिलाई जा रही है। फिर और बड़ा हुआ तो पकवान खिलाए जा रहे हैं। फिर कृष्ण बलराम हमारे आंगन में खेल रहे हैं, दोनों आपस में तरह तरह के खेल करते हैं, बछड़ों की पूंछ के लटक जाते हैं, घिसटते रहते हैं, पलटी मार देते हैं, तरह तरह के कौतुक करते हैं। खूब प्रवेश करो, खूब मानसी साधना करो, बहुत ही सुंदर भाव है। तो मैंने बताया प्रकरण तो बहुत बड़ा है, लेकिन वर्तमान में वाणी को विराम दिया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।